तो उसका वेतन कम से कम 60,000, 70,000, 80,000, लाखों तक होता है। इस चीज को समझिएगा। आज कहे उस समय कि शिव चर्चा करने वाले हर व्यक्ति के घर में दुख है। क्यों? क्योंकि हम तो समझते हैं कि हम तो चर्चा करने जा रहे हैं। सब कोई घर से भी बोल के आते हैं कि हम तो चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो चर्चा होता नहीं है। चर्चा का होगा? शिव चर्चा और शिव पूजा दोनों में बहुत फर्क है। एक बात जान लीजिएगा, चर्चा में पूजा का आवश्यकता नहीं है और पूजा में चर्चा का आवश्यकता नहीं है। पूजा करना है तो मंदिर में जाके कीजिए, घर पर कीजिए, शाम के आरती लगाइए, सुबह में आरती लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब शिव की चर्चा में आप हैं तब पूजा करने का आवश्यकता नहीं है। आप लोग सब आते हैं, जब तक वहां माथा नहीं पटकेंगे तब तक किसी को संतोष नहीं होगा, किसी को संतोष नहीं होगा। लेकिन जो सच्चा शिव का शिष्य है माथा कभी नहीं पटकेगा, जहां पे है वहीं पे प्रणाम करेगा, जहां से है वहीं पे प्रणाम करेगा। क्योंकि शंकर भगवान माथा पटकने से खुश नहीं होते हैं, माथा पटकने से दुख दूर नहीं होने वाला है। अगर दुख दूर होना रहता तो माथा कितना लोग पटक के फोड़ लेता। दुख दूर होगा, दुख और बढ़ जाएगा। ये कहां नहीं समझ रहे हैं? कोई समझे हैं कि माथा अगर पटकेंगे शिवलिंग पर तो उसमें चोट नहीं लगेगा? चोट लगेगा। पहले देखते थे कि शिव चर्चा में खूब नारियल रखते थे, आज नारियल भी खत्म हो गया। नारियल भी खत्म हो गया ना कि नारियल हम लोग ये तो पता नहीं है कि नारियल किस लिए रखते हैं। आज सब कोई बाबा धाम गए, वहां बैजनाथ धाम गए हैं सब कोई नारियल फोड़ के आए हैं, कोई केला चढ़ाए हैं, कोई सेव चढ़ाए हैं, कहीं नहीं चढ़ाए हैं। तो जब वहां नहीं चढ़ रहा है तो फिर यहाँ केला और सेव का शंकर भगवान खाएंगे? फिर यहाँ काहे कर रहे हैं, अलग से नियम लागू कर रहे हैं? जब जहां पर पूरा देश में पूरा विश्व से लोग जाता है देवघर में, वहां पर कोई नारियल नहीं फोड़ता है, कोई फल नहीं चढ़ाता है। आज हम लोग क्या करते हैं कि शिव चर्चा करते हैं तो सारा फल चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ने लगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सब कोई देखे, आज हम जितना लोग भी भजन गाए हर हर महादेव नहीं कही थी हो, मैया भवानी की, सब कोई किए। शिव की चर्चा यही कारण है कि जब हम लोग हाथ उठाते हैं, किस लिए हाथ उठाते हैं पता है? हाथ इसलिए उठाते हैं, अपन बाल बच्चा पर हाथ किस लिए उठाते हैं? सही करता है तब कि गलत करता है तब? गलत करता है तब बाल बच्चा पर हाथ उठाते हैं। और अगर प्रतिदिन 4 बार 5 बार अगर उसको पीटना स्टार्ट कर दीजिएगा तो एगो कारखाने का नाम सुन ला है, जहां फेंक दीजिएगा वहां आकुर जाएगा, लग जाएगा, उसको पेड़ हो जाएगा। वही हाल हो जाएगा बाल बच्चा के, थेथर जगरा बोला थी, थेथर थेथर हो जाएगा। कितनों मारिएगा पीटिएगा, कुछ नहीं सुनने वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। कुछ भी कर लीजिए, अगर किसी को आदत छुड़ाना है तो प्यार से छुड़ाइए, और अगर पीटना भी है तो एक बार पीटिए ताकि उसको याद रहे कुछ दिन तक। अभी नहीं कि रोज चट चूट कहते रही, तो वैसे ठीक बात नहीं है। तो उसी साहब भी बोले हैं कि हाथ तबे उठाना है कि जब आपके पास मजबूरी हो। जब हाथ उठाने का मतलब है कि आत्मसमर्पण करना, यानी सिलेंडर, अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेंडर, खाना बनाने वाला सिलेंडर नहीं, सिलेंडर। तो सिलेंडर का मतलब हो गया कि मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, अब हम कहीं भाग नहीं सकते हैं, इसीलिए हाथ उठा देते हैं। तो इसीलिए हम लोग महादेव के सामने भी हाथ उठाते हैं कि हे महादेव, बहुत मंदिर गए, बहुत पूजा किए, बहुत पाठ किए, लेकिन आज तक मुझे कुछ मिला नहीं। लेकिन आज चर्चा के माध्यम से आज शिव की चर्चा में बैठे हैं और आपके शरण में आज हाथ उठा रहे हैं, इसलिए कि आप मेरे रक्षा करेंगे। मेरे अलावा, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। और सही भी बात है, कोई नहीं है। जिंदा है तो सब कहेगा मम्मी पापा फूआ मौसी नाना नानी सब है जिंदा में। मरला के बाद में जहां जान निकल गया शरीर से, तुरंत कहेगा कि जितना जल्दी इसको हटाओ।
कहीं ना काम क्रिया हो जाता है कि निश्चिंत हो जाए। मोह माया इतना है इस धरती पर कि जिससे कहा नहीं जा सकता। इसीलिए साहब भी बोले कि हाथ दुए समय उठता है, जब जागा जागा महादेव, जब नाम का घोषणा होता है तब उठता है, और स्टार्ट होता है कार्यक्रम तब उठता है। और ऐसा नहीं कि जब मर्जी हो तब हर हरा महादेव, जब मर्जी हो तब जागा जागा महादेव, जब मर्जी हो तब मैया भवानी की जय। जयकारा भी तबे लगता है जब हम लोग कुछ जीत लेते हैं। जयकारा भी एक ही साथ पे लगता है। हारा हुआ व्यक्ति जयकारा नहीं लगाता है, जान लीजिएगा। जीता हुआ व्यक्ति जयकारा लगाता है। चाहे कुछ भी हो, इलेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, राजनीतिक दल से आइए, चाहे आर्थिक, कुछ भी जीत जाएगा वही जयकारा लगाएगा, ना तो अन्यथा कार्यक्रम खत्म हो जाता है तब जयकारा लगाइए। जितना जयकारा लगाना है सब लगाइए। दूसरा में क्या है, जब यहाँ पर चर्चा करने आते हैं, भजन करने आते हैं, तब प्रणाम करने लगेंगे। इतना प्रणाम करेंगे कि बाप हो बाप। माता रानी के चरणों में प्रणाम, देवी माता के चरणों में प्रणाम, सास माता के चरणों में प्रणाम, सास ससुर के चरणों में प्रणाम। एगो दीदी कहला थी कि पति देवों के चरण में प्रणाम। तो पति देव के चरण में कहीं ना प्रणाम होगा। एक बार पूजे के दिन ओकर बाद में क्या पूछा है? कोई पूछा है? बर पूजा के दिन परमेश्वर पति, ओकर बाद में सब दिन दुर्गति, खाली दुर्गति, ओकर बाद के पूछता है? और इसने अगर सब दिन मान आदर कीजिएगा तो काहे ने महीने महीने 2000 रुपया के सड़िया लान के देता थी। एक के दिन का करवा कि बार पूजवा के दिन पूरा मर सामान ले भाई, एकदम कपड़ा लता तरबूजा ले भाई, आधा एकदम काट के रखवा जी, तोरे खाए लगी हवा जी, खूब गुप गुप मुंह में खियाई बा। और सवेरे मनो पंखा डोला डोला के एगो मछली पति देव पर लगे ना, और बिहाने पानी मांगता तू तो ठूठा मुँह जा रहा। मनो कल पिया दिलिए से तुम सोचे थे आज हो पिए भाई हैं? तो वैसा बार पूजा कौन काम के, कौन काम के? जब पति परमेश्वर एक दिन थोड़ी है, पति परमेश्वर सब दिन है। तो वही प्रकार से अगर यहाँ पर नौते हैं कि पति देव के चरण में प्रणाम, तब पति देव अगर काम करे होता तो हारो जोते होता तो कहते बाप हमार धर्म पत्नी यहाँ से प्रणाम करे थे कि उनको जिया एकदम कूदे होते छाट छाट, बाप रे बाबा आते तो तुरंत हम ही पानी देवे घूम के। तो सबसे पहले यहाँ पर आना है तो 3 को के प्रणाम करना है। प्रणाम पहला में किसको करना है? महादेव के चरणों में प्रणाम। दूसरा में जिसने शिव चर्चा को जन्म दिया, जिसने हम लोगों का सिखाया, चलना सिखाया, साहब हरेंद्रानंद नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम। दूसरा प्रणाम खत्म। अब चलते हैं अंतिम प्रणाम में, उपस्थित सभी भाई बहन के चरणों में प्रणाम। तीसरा प्रणाम सब खत्म हो गया। तो जब 3 के प्रणाम करना है तो चौथा प्रणाम काहे करते हैं? अब मान के चलिए कि अब देवी दुर्गा को प्रणाम करते हैं। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, सब कोई जानता है। अब 33 करोड़ देवी देवता में 10 गो के नाम लीजिएगा और बाद बाकी का भाड़ा पर है। यहाँ पर सब बैठल हैं, 10 गो के पानी पियावल जाए, 10 गो के नाश्ता करावल जाए, बाद बाकी मुँह देखता थी टुकुर टुकुर, तो ठीक लगतो? उनको में भी दिल में चोट लगेगा कि नहीं कि भाई आखिर एक ही जगह बैठे हुए हैं और 10 गो के नाश्ता मिला है, बाद बाकी को नाश्ता नहीं मिला है, कारण का है? तो ये बताइए। तो आप तो एक भगवान को दुख पहुंचा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं एगो भगवान के प्रणाम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि संभवे गुरुवे नमः, मतलब दुनिया के जितना देवी देवता है सबके प्रणाम। गोवारडी में चर्चा हो रहा था, एगो दीदी आए चर्चा करे। अब गोवारडी के दीदी कहा था कि शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, हरेंद्रानंद के चरणों में प्रणाम, छोटकी पुतोहिया के चरणों में प्रणाम, बड़की पुतोहिया नैहर गेल है लेकिन ओकरो प्रणाम करे थी, कहीं सुना जेती वहां। अब बतावा, हाँ हमको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करे भाई, बैठे हुए हैं। अब बताइए
अब हर चीज का नियम है, हर चीज का सिस्टम है। छोटकी पुतोहिया के प्रणाम करा है बतावा तो, यहाँ तक तो सही है। अब प्रणाम करना है तीनों को के, दो चीज आप समझ जाइए, हाथ उठाना है कहाँ कहाँ से, प्रणाम करना है तीनों को के। अब तीसरा में एगो और का किए हैं आप लोग, जितने लोग आए सब शंकर भगवान के ऐसे चुम्हा चुम्हा के सब पैसा चढ़ाए हैं। हम देख ही रहे थे, सबको देख रहे थे। कुछ लोग हैं कि जो कि नहीं चुमाए थे, लेकिन कम से कम 80% लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोग चुमाए हैं। अच्छा ये बताइए कि शादी ब्याह जब घर में होता है तब बड़ा को चुमाते हैं आप लोग? अगर मान के चलिए कि भाईसुर के शादी हो रहा है, होता है कि नहीं? भाईसुर के शादी हो रहा है, अगर कह दिया जाए कि चुमाइए तो काहे नहीं चुमाइएगा? काहे नहीं चुमाइएगा ये बताइए हमको। कहे कि बड़ा है तो ये बताइए कि जब उनका चुमा रहे हैं तो वो कितना दिन के छोटा है तो तुरहनी से शंकर भगवान? सोचिए पहले, बहुत जगह शिव चर्चा में गए होंगे, शायद ऐसा कोई आदमी बताया होगा जो कि आपको दिमाग में घुस सकता है। पढ़े लिखे सब कोई हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है। तो जब अपने से छोटा को चुमाया जाता है, चुमाने का भी हर जगह होता है। जैसे चुम्हाना है, बाल बच्चा के शादी कर रहे हैं वहां चुम्हाइए, बाल बच्चा के छठियारी कर रहे हैं वहां चुम्हाइए, किसी को पैसा दे रहे हैं वो बड़ा के नहीं, किसी को पैसा दे रहे हैं, जैसे खुश होकर कोई भजन गाया हो उसको पैसा दे रहे हैं वहां भी चुम्हा सकते हैं। लेकिन शंकर भगवान को चुम्हाने का किसी का अधिकार नहीं है। मतलब चुम्हाने का मतलब आप लोग का लगता है कि जितना भी हमारे अंदर बीमारी हो तो, लड़ाई झगड़ा हो तो सब शंकर भगवान तोरा हो जाओ। चुम्हावे के मतलब ही न होला है। देहुरा बुझे के गेला है, सभे गेला हो। भगत जी घर के नहीं गेले, के नहीं गेले भगत जी घर। अब वहां पर काती जरा भगत जी का जरा तहिना पैरवा झारा। हम भी गेली वाले एक बार देहुरा हम कली गए, भगत जी हमारे पैरवा में कुछ ना है लगल, कौची जा रही हो। हर जगह का सिस्टम अलग अलग है, सिस्टम से काम कीजिए ताकि सबको अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। अब कहीं भी जाइएगा तो कोई आपको इंसल्ट नहीं करेगा, कोई बेइज्जती नहीं करेगा। इसको समझ में नहीं आता, शिव शिष्य नहीं है तभी तो ऐसे करती है। जहाँ पे पैसा चढ़ाना है, कहीं भी पैसा चढ़ाना है, चढ़ाते हैं कोई भी, उसको बर्तन अलग रखिए। एक बात और देखे, सभी लोग कागज में पुड़िया बना बना के मिश्री बेदाम लेके आए हैं। एक बात हमको बताइए कि अगर मान के चलिए कि हम ऑलरेडी खाना खा चुके हैं और सब एक कोर हम रखिए तो हम बचबे की जबै? चलिए ना जबै। ऑलरेडी भैया यहाँ पर विकास भैया जब से यहाँ पर हम बैठे हुए हैं तब से व्यवस्था में लगे हुए हैं, आप लोग का व्यवस्था में लगे हुए हैं। कभी पंखा लगा रहे हैं कि उनको देख रहे हैं। बहुत कम ऐसा जगह जाते हैं कि जहां पर ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिनके घर में शिव चर्चा होता है तो सिर्फ गुरु बहाना लोग खाली करे, भाई लोग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम यहाँ जब से देख रहे हैं मुझे भी लग रहा है कि वाह, हर घर में गुरु भाई ऐसे रहे ताकि गुरु बहना का भी लगे कि नहीं हम शिव के शिष्य बने हैं और मेरा भाई शिव का शिष्य बना है। इतना व्यवस्था किए हुए हैं आप लोग के लिए। तो ये बताइए कि जब हम वहां पे प्रसाद ऑलरेडी भैया व्यवस्था कर दिए हैं, भोग लगता है, लगाना है तो भोग लगाइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम खाओ, हमको चिंता मत करो, हम तुमको चिंता करते हैं, तुम हमको चिंता मत करो। यहाँ जो भी आए सब लेके आए, आज के बाद कोई नहीं लेके आइएगा। कहाँ लेके आइएगा? 10 रुपया 15 रुपया का जो लगा है लागत, कितना लगा होगा? 10-15 रुपया का तो जरूर लगा होगा। सब पैसा लेके आइए और 15-15 रुपया अगर सब लेके आइएगा तो कम से कम इतना जो टेंट बाजा लगा है, हम लोगों को लाने में खर्चा लगा है, उसमें तो कम से कम सहयोग होगा कि नहीं होगा? प्रसाद आप दे रहे हैं, कौन खाएगा? आप ही नहीं खाइएगा। और ऑलरेडी प्रसाद यहाँ व्यवस्था है। जब व्यवस्था है तो आप लोग का लाने का जरूरत नहीं है। अगरबत्ती जलावे लगते हैं, अगरबत्ती हिंदू धर्म में जलाना नहीं चाहिए, बांस वाला अगरबत्ती। धूप बत्ती जल रहा है सबसे बढ़िया है,
हम पहले भी हर जगह बताते हैं कि घर में भी जलाइए तो अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती जलाइए, धूप यूज कीजिए, घी के दिया जलाइए, सबसे बड़ा वही चीज है। इतना चीज कम से कम आप लोग जाइए, जहां भी जाइए आप लोग समझाइए कि दीदी ऐसे नहीं कीजिए, ये गलत बात है। सब लोग आते हैं प्रसादी लेके, अगरबत्ती लेके। आज के बाद कोई अगरबत्ती प्रसादी नहीं लेके आइएगा, पैसा लेके आइएगा और गुरु बहना को दे दीजिएगा, ताकि सबको मदद मिलेगा। कल आप भी करवाइएगा शिव चर्चा तो आपको भी मदद मिलेगा। ये नहीं कि एगो इन्हीं को मिलेगा। 10 रुपया भी योगदान होता है किसी का। 10 रुपया भी अगर योगदान कीजिएगा तो योगदान होता है। यहाँ तो क्या करेंगे कि आवेंगे और शंकर भगवान के कपार पर 5 रुपया का सिक्का चढ़ा देते, 1 रुपया का सिक्का चढ़ा दिए। काहे लगी कि जा शंकर भगवान लॉलीपॉप खाई है जाके हंटरगंज बाजार में, नहीं तो गोलगप्पा खाई है। भगवान कहते हैं कि मेरा पैसा का जरूरत नहीं है, पैसा आपको जरूरत है। आप पैसा का उपयोग कीजिए, हमको क्या दे के कीजिएगा पैसा। पैसा को जरूरी है उनका, उनको का महल बनाना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, कुछ नहीं लेना है। आपको जो करना है से आपको करना है। एक बहना बोल रही थी कि आए भैया मुर्गा मछली जरा हमारा खाइए तो खाई तो खोना कंगनमा खोल दल कर भाई। हम के मछलिया खाई से कांट गड़ा हो, कंगनमा काहेला खोलबा, कटवा गड़ा हो तो चपलवा पहन के खाल करा। कहे हैं साहब बोले चाहे मुर्गा मछली खाने वाला हो, चाहे पावा परी लेने वाला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। शिव को गुरु सभी लोग बना सकते हैं और शिव को गुरु एक हिंदू नहीं बना सकता है, सब कोई बना सकता है। अभी देखिए बाके बाजार में बहुत मुस्लिम धर्म के लोग हैं कि जो कि हमारे शिव चर्चा में आते हैं। बहुत सा लोग हैं, 4-6 गो चलिएगा। हरेंद्रानंद का जो पीओ थे, जो शिव का शिष्य थे, अध्यक्ष थे, मुस्लिम थे। ऐसा नहीं है कि हिंदू है शिव का गुरु बना सकता है, सभी धर्म को बना सकता है। कंगन का भी खोलना नहीं है, चाहे मांस खाइए, मछली खाइए, किसी के घर में छुतका हो जाता है, किसी के घर में बच्चा जन्म ले लेता है, कभी खोलना नहीं है। ये आपको चूड़ी नहीं है, शंखा वाला नहीं है, ये भगवान का बनाया हुआ रुद्राक्ष का माला है, इसमें छूत कभी नहीं होता है। इस चीज को जानिएगा, कभी नहीं खोलना है इसको जब तक अपने से टूटे नहीं, जब तक अपने से टूटे नहीं तब तक खोलिए नहीं। ऐसा शिव शिष्य होना चाहिए जिसमें सब लक्षण होना चाहिए। शिव की चर्चा में एक बात और, शिव की चर्चा में बहुत जगह देख रहे हैं कि नाच तमाशा हो रहा है। नाचे था थी बड्डी कूदे था तू, बाप रे बाप, छठ छठ कूदे था थी। अब बतावा कि शिव चर्चा में नाचे के आदेश है? शिव चर्चा में नाचने का आदेश नहीं है। एक गुरु बहना का नाचने का मन है, लेकिन 99 गुरु बहना का नाचने का मन नहीं है। काहे लगी कि गुरु पति भी नहीं पसंद है कि मेरा पत्नी सबके सामने नाचे। सबको पसंद है, किसी का भाई को पसंद नहीं है कि मेरा बहन किसी के शिव की चर्चा में जाके नाचे। अब बताइए कि एगो नाचिएगा तो सब बदनाम हो जाएगा, तो भैया चर्चा में आना कोई नहीं चाहेगा, चर्चा बंद हो जाएगा। शिव की चर्चा में नाचने का आदेश नहीं दिया गया है। साहब बोले हैं कि चर्चा में जब बैठे हैं तो चर्चा पर से आपका जो आसन लगता है, आप लोग कहते हैं आसन वहां है, आसन उसका नहीं कहते हैं, आसन ये हुआ, मेन आसन यही हुआ। आसन टूटना नहीं चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए। अब नाचने की तो बड़ी दूर की बात है। इतना शिव की चर्चा की, इतना शिव की चर्चा की, महीना में 25 दिन शिव चर्चा करते हैं, लेकिन आज तक कोई कह सकता नहीं है कि तुम शिव की चर्चा में नचवाए हो। अब भैया हम आए हैं शिव की चर्चा में और जबरदस्ती आप कार्य कीजिएगा कि हम नाचवे करेंगे तो नाचा के रोके थोड़ा, लेकिन हम आदेश नहीं देंगे। आपको जो इच्छा है वही कीजिए, हम आदेश नहीं देंगे। एक बात और, एक दीदी बोल रही थी कि शिव की चर्चा करने के लिए नहाने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि नहाएंगे हम तबे शिव की चर्चा करेंगे, नहाएंगे तबे नमन करेंगे, नहाएंगे तबे प्रणाम करेंगे। बहुत लोग अभी बोले, मंच के माध्यम से बहुत लोग बोले कि जप करना है,
जप नहीं करना है, प्रणाम करना है। जप हम लोग से नहीं होगा। जप साधु महात्मा लोग करता है, जिसका कोई दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई बाल बच्चा नहीं है, वही जप कर सकता है। हम लोग के तो भाई खेती गृहस्थी वाले आदमी हैं, किसके पास समय है? किसी के पास समय नहीं है। इसीलिए जप नहीं करना है, प्रणाम करना है, और बिना नहाए जब मर्जी हो तब कीजिए, जब मर्जी करे आपका। खाना बना रहे हैं तभी कीजिए, झाड़ू लगा रहे हैं तभी कीजिए, कहीं जा रहे हैं तभी कीजिए, कोई काम कर रहे हैं तभी कीजिए। नमः शिवाय, सांस लीजिए नमः, और जब सांस छोड़िए शिवाय। इसी तरह से 108 बार करना है, प्रतिदिन होना चाहिए। लेकिन आप चाहे बारी बारी 108 बार लगातार कीजिए, चाहे तोड़ तोड़ के कीजिए, चाहे जैसे आपको इच्छा करे वैसे कीजिए, लेकिन 108 बार होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि आचरा पसार ला, हाथवा पसार ला, तो जब हाथवा आचरा पसारे के समय है ये है तो मालवा ले ला। कोई रूप नहीं बनाना है, ना हाथ पसारना है, ना रूप बनाना है, और ना बोल के करना है। मन ही मन करना है कि किसी को पता तक नहीं चले कि हम नमः शिवाय कर रहे हैं। और नहीं तो केवाड़ी बंद कर लिया घरे जाके नमः शिवाय। ससुर जी सुनता तू लगा कि बड़की पुतोहिया नमः शिवाय कर रही थी बाप, वो भी कहता तू नमः शिवाय पुतो। नमः शिवाय वैसे नहीं करना है। नमः शिवाय मन ही मन करना है कि किसी के आवाज कान तक नहीं पहुंचे। वो नमः शिवाय वो असली हुआ काम आपका। और रुद्राक्ष के माला के द्वारा करना है तो शांति भाव से कीजिए नमः शिवाय। जब एक माला ऐसे करते हैं आप तो नमः शिवाय, नमः शिवाय माला बढ़ाते जाइए। माला के मतलब करने का मतलब यही है कि उसमें गिनती नहीं भुलाता है लोग, बस इसीलिए नमः शिवाय करते हैं माला के द्वारा। और ऐसे उंगली के गांठ पर भी नमः शिवाय कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो वैसे कीजिए। चलिए इसी क्षण वाणी के साथ अपनी चर्चा को शिव गुरु को चरणों में विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम।